वेलकम टू स्टडी विथ श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। ये टेस्ट नंबर 23 है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, जो सारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बंदरगाह एवं उनकी अवस्थिति का गलत युग्म बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है तूतीकोरिन तमिलनाडु, सेकेंड ऑप्शन है मरमू गोवा गोवा में, थर्ड ऑप्शन है पारादीप आंध्र प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो इसमें से गलत युग्म जो है कि ये पारादीप जो है कि आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये उड़ीसा में है। ये थर्ड ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है अहमदाबाद, सेकेंड ऑप्शन है गुवाहाटी, थर्ड ऑप्शन है अमृतसर, फोर्थ ऑप्शन है नागपुर। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कि ये अहमदाबाद में स्थित है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि दिल्ली में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डंकन पास किनके मध्य स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है अंडमान तथा निकोबार, सेकेंड ऑप्शन है उत्तरी तथा दक्षिणी अंडमान, थर्ड ऑप्शन है दक्षिणी तथा लिटिल अंडमान, फोर्थ ऑप्शन है उत्तरी तथा मध्य अंडमान। तो देखिए डंकन पास मतलब ये जो है कि डंकन जलसंधि जो है कि ये है आपका दक्षिणी तथा लिटिल अंडमान के मध्य। ये जो है कि थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गलत युग्म पहचानिए। फर्स्ट ऑप्शन है बड़ा लाचा ला दर्रा हिमाचल प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है तुजू दर्रा मेघालय, थर्ड ऑप्शन है पांगशाड दर्रा अरुणाचल प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है माना दर्रा उत्तराखंड। तो इसमें से गलत युग्म पहचानना है। तो ये तुजू दर्रा जो है कि ये मणिपुर में है, न कि मेघालय में। ये सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किन दो राज्यों की सीमा केवल एक राज्य से मिलती है। फर्स्ट ऑप्शन है मेघालय त्रिपुरा, सेकंड ऑप्शन है सिक्किम त्रिपुरा, थर्ड ऑप्शन है सिक्किम मिजोरम, फोर्थ ऑप्शन है मेघालय सिक्किम। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो मतलब कौन से दो राज्य हैं जो केवल एक ही राज्य से सीमा बनाते हैं। तो ये है मेघालय एवं सिक्किम। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए मेघालय जो है ना असम से तथा सिक्किम जो है कि पश्चिम बंगाल से सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एल्यूमिनियम धातु का सर्वाधिक निष्कर्षण निम्न में से किस अयस्क से किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, सेकेंड ऑप्शन है मैग्नेटाइट, थर्ड ऑप्शन है जिंक ब्लेड, फोर्थ ऑप्शन है बॉक्साइट। तो एल्यूमिनियम धातु का सर्वाधिक निष्कर्षण जो है कि ये बॉक्साइट से किया जाता है। देखिए कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि एल्यूमिनियम का अयस्क है, तो ये है बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वी घाट पर्वत पर नियामगिरी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है तमिलनाडु, सेकेंड ऑप्शन है केरल, थर्ड ऑप्शन है कर्नाटक, फोर्थ ऑप्शन है उड़ीसा। तो ये पूर्वी घाट पे नियामगिरी पहाड़ी ये जो है कि उड़ीसा में स्थित है। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुराने जलोढ़ से निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है भाबर का मैदान, सेकेंड ऑप्शन है खादर का मैदान, थर्ड ऑप्शन है तराई का मैदान, फोर्थ ऑप्शन है बांगर का मैदान। तो देखिए पुराने जलोढ़ से निर्मित मैदान को कहा जाता है ये बांगर का मैदान। देखिए बांगर का मैदान ये देखिए पुराने जलोढ़ का मतलब ये है कि जहाँ पे नदियों का बाढ़ नहीं पहुँच पाता है उसे पुराने जलोढ़ कहते हैं। ठीक है, ये बांगर मैदान होता है। पुराने जलोढ़ वही उसी को बोलते हैं, वो बांगर मैदान। देखिए भाबर का मैदान, देखिए भाबर का मैदान वो होता है जैसे शिवालिक है ना अपने हिमालय की, जैसे ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय, उसके बाद से शिवालिक है। तो शिवालिक के गिरिपाद प्रदेश में जो है ना सिंधु घाटी से लगाकर तीस्ता नदी के बीच ये पाया जाता है। इस क्षेत्र में क्या होता है कि नदियाँ जो है कि कंकड़ पत्थर और बाजरी ले आ करके जमा करती हैं, और ये जो है कि उस वहाँ पे कुछ नदियाँ जो छोटी नदियाँ होती हैं ना वो भूमिगत हो जाती हैं, बड़ी नदियाँ तो ऊपर ही ऊपर बहती है। तो इन्हीं जो जमा हुआ रहता है ना कंकड़ पत्थर और बाजरी, इन्हीं को हम कहते हैं भाबर का मैदान। ठीक है, ये हो गया। और खादर का मैदान, खादर का मैदान वह मैदान होता है जहाँ पर नदियाँ
जो है कि बाढ़ से, जैसे बाढ़ वगैरह आता है तो नदिया का पानी वहाँ तक पहुँच जाता है, फिर बाढ़ और चले जाने के बाद फिर नदी मतलब अपने नीचे चली जाती है, तो वो जो है कि मतलब काफ़ी उर्वरक हो जाता है, मतलब काफ़ी उपजाऊ होता है, उसे हम खादर का मैदान कहते हैं। देखिए तराई का मैदान, तराई का मैदान वही होता है भाबर का मैदान, जहाँ पे कंकड़ पत्थर वगैरह बाजरी वगैरह आ जाती है और नदियाँ भूमिगत हो जाती है। तो नदियाँ तो कभी भूमिगत होने के बाद से फिर तो आगे समतल पे आती ही आती है, तो जहाँ पे वो समतल पर आती है उस क्षेत्र को हम कहते हैं तराई का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है, फर्स्ट ऑप्शन है ऊंचा वचीय अवरोध से, सेकेंड ऑप्शन है वायु दाब के अंतर से, थर्ड ऑप्शन है ताप के अंतर से, फोर्थ ऑप्शन है पृथ्वी के घूर्णन से। तो देखिए कोरियोलिस बल जो है कि ये उत्पन्न होता है पृथ्वी के घूर्णन से, ये फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश में वर्षा दक्षिणी दोलन से प्रभावित होती है? फर्स्ट ऑप्शन है सूडान सदृश, सेकेंड ऑप्शन है विषुवत-रेखीय सदृश, थर्ड ऑप्शन है मानसूनी सदृश, फोर्थ ऑप्शन में उत्तर पश्चिम यूरोपीय सदृश। तो प्राकृतिक प्रदेश में वर्षा दक्षिणी दोलन से प्रभावित होती है, ये जो है कि होती है आपका मानसूनी सदृश, ये जो कि थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ रोम सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है बोलीविया, सेकेंड ऑप्शन है अल्जीरिया, थर्ड ऑप्शन है साइप्रस, फोर्थ ऑप्शन है कैलिफोर्निया। तो रोम सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है, ये जो है कि बोलीविया में रोम सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। और ये तीनों जगहों पे रोम सागरीय जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रिफ्ट मैदान का निर्माण कैसे होता है? फर्स्ट ऑप्शन है समुद्री लहरों के निक्षेप से, सेकेंड ऑप्शन है हवा द्वारा लाई गई धूल के निक्षेप से, थर्ड ऑप्शन है महाद्वीपीय हिमानी निक्षेप से, फोर्थ ऑप्शन है नदियों द्वारा लाए गए मलबा के निक्षेप से। तो देखिए ड्रिफ्ट मैदान का निर्माण कैसे होता है? तो ये जो है ये महाद्वीपीय हिमानी निक्षेप से होता है, ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए आइए देखते हैं कि ड्रिफ्ट मैदान क्या होता है। देखिए वह मैदान जहाँ पर ना नदियों द्वारा मतलब किया गया अपर्दन से निर्मित होता है ये ड्रिफ्ट मैदान, और इनकी संरचना जो है कि समतल क्षेत्रों में टीले के रूप में होती है, उन्हें ड्रिफ्ट मैदान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि के स्थानीयकरण सिद्धांत में एकाकी स्टेट संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? फर्स्ट ऑप्शन है स्मिथ ने, सेकेंड ऑप्शन है व्हिटलसी ने, थर्ड ऑप्शन है फार्मर ने, फोर्थ ऑप्शन है वान थ्यूनेन ने। तो देखिए स्थानीयकरण सिद्धांत में एकाकी स्टेट संकल्पना का प्रतिपादन ये जो है कि वान थ्यूनेन ने किया, ये फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से गहन कृषि संबंधित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है कैलिफोर्निया में फलों की कृषि से, सेकेंड ऑप्शन है नीदरलैंड में सब्जियों की कृषि से, थर्ड ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी एशिया में धान की कृषि से, फोर्थ ऑप्शन है कनाडा में गेहूं के कृषि से। तो देखिए गहन कृषि संबंधित नहीं है, ये कनाडा में गेहूं की कृषि से, ये फोर्थ ऑप्शन सही है। ये गहन कृषि से ये संबंधित नहीं है। देखिए गहन कृषि क्या होता है? अगर कम ज़मीन में ज़्यादा उपजाऊ अगर हम करते हैं, मतलब कम ज़मीन में अगर अधिक उत्पादन होता है तो उसको गहन कृषि कहते हैं। तो ये चीज़ें किससे होता है? या तो अधिक परिश्रम करने से, या अधिक पूंजी लगाने से, या उर्वरक या कीटनाशक आदि डाल करके, तब जाकर के ये गहन कृषि हो पाती है, जिससे कम ज़मीन में ज़्यादा उत्पादन हो सकता है। ठीक है। और ये जो है कि इस भूमि पर वर्ष में कई फसलें उगाई जाती है, कई फसलें बोई जाती है, मतलब एक वर्ष में कई सारी फसलें बो दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से 3 सागरों पर तट रेखा वाला एकमात्र पश्चिमी यूरोपीय देश है? फर्स्ट ऑप्शन है फ्रांस, सेकेंड ऑप्शन है बेल्जियम, थर्ड ऑप्शन है स्पेन, फोर्थ ऑप्शन है पुर्तगाल। तो देखिए पश्चिमी यूरोपीय देश वो कौन सा है जो कि 3 सागरों पर तट रेखा वाला एकमात्र पश्चिमी यूरोपीय देश है? तो ये है आपका फ्रांस। देखिए फ्रांस जो है कि 3 सागरों से घिरा हुआ है। इसमें जो है कि ये जो है कि फ्रांस के पूर्व में जो है कि विस्केक की खाड़ी है, उत्तर में इंग्लिश चैनल है,
और दक्षिण में भूमध्य सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाला हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह, टूडीलाल, बाबा सोहन सिंह भाकना और गुरदीप सिंह जुड़े थे। फर्स्ट ऑप्शन है नौजवान भारत सभा से, सेकेंड ऑप्शन है इंडिया इंडिपेंडेंस लीग से, थर्ड ऑप्शन है गदर आंदोलन से, फोर्थ ऑप्शन है अकाली आंदोलन से। तो देखिए लाला हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह, टूडीलाल, बाबा सोहन सिंह भाकना और गुरदीप सिंह, ये लोग जो है कि जुड़े थे गदर आंदोलन से। ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए 19वीं सदी में ना, 19वीं सदी के अंत में जब बहुत सारे भारतीय जो है कि अमेरिका तथा कनाडा में बस गए थे, ठीक है, तो उसमें 1 नवंबर 1913 ईस्वी को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी का गठन किया गया और इसके संस्थापक जो थे लाला हरदयाल थे और अध्यक्ष जो है कि सोहन सिंह भाकना थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड किस कारण से त्याग दिया? फर्स्ट ऑप्शन है जलियांवाला बाग की दुखद घटना से, सेकेंड ऑप्शन है नागरिक अवज्ञा आंदोलन के क्रूर दमन से, थर्ड ऑप्शन है चौरी चौरा की घटना से, फोर्थ ऑप्शन है भगत सिंह को फांसी दिया जाना। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड की किस कारण त्याग दिया? इन्होंने जो है कि ये जलियांवाला बाग की दुखद घटना से इन्होंने अपना नाइटहुड का त्याग दिया। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। और देखिए ये जो है ना कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 के दिन जब ये क्रांतिकारी सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी हो गई थी, तो इसके विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग एकत्रित हुए थे। तो उस टाइम पे जनरल डायर ने क्या किया कि अपने फौजियों को इस निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया और उसकी वजह से हजारों लोगों की जान चली गई। इसी कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया। देखिए नाइटहुड जो है ना, ये ब्रिटिश सरकार ने दिया था। नाइटहुड मतलब एक तरह से यानी आप सोच सकते हैं कि सर की उपाधि दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर को, ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 1890 की बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन भारत में अपने प्रकार की पहली ट्रेड यूनियन श्रमिक संघ थी। इसकी स्थापना किसने की थी? फर्स्ट ऑप्शन है M.N. राय ने, सेकेंड ऑप्शन है शशिपद बनर्जी ने, थर्ड ऑप्शन है N.M. जोशी ने, फोर्थ ऑप्शन है M.M. लोखंडे ने। तो ये बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन भारत में अनेक प्रकार की पहली ट्रेड यूनियन थी। इसकी स्थापना जो है कि किया था M.N. लोखंडे ने। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध शब्दावली में धर्मचक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? फर्स्ट ऑप्शन है बुद्ध का प्रथम उपदेश, सेकेंड ऑप्शन है बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति, थर्ड ऑप्शन है जन्म एवं मृत्यु के चक्र में विश्वास, फोर्थ ऑप्शन है चक्रवर्ती क्या व्यक्तिगत धर्म। तो देखिए बौद्ध शब्दावली में धर्मचक्र परिवर्तन से क्या निर्देशित होता है? तो धर्मचक्र परिवर्तन जो है कि ये जो है कि बताता है कि बुद्ध का प्रथम उपदेश। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए इसमें से बहुत ही फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आ जाते हैं बुद्ध से रिलेटेड। देखिए बुद्ध का गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और शरीर त्यागने की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ें धर्मचक्र परिवर्तन, महाभिनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण, ये तीनों चीज़ें जो है कि फ्रिक्वेंटली पूछ ली जाती है सारे एग्जामों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने मनसबदरी प्रथा में 2 अस्पा सिंह अस्पा श्रेणी का प्रवर्तन किया? फर्स्ट ऑप्शन है शाहजहां, सेकेंड ऑप्शन है अकबर, थर्ड ऑप्शन है औरंगजेब, फोर्थ ऑप्शन है जहांगीर। तो ये मुगल शासक जो है 2 अस्पा सिंह अस्पा श्रेणी का प्रवर्तन किया, तो वो कौन था? तो वो था जहांगीर। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए इसमें 2 अस्पा और सिंह अस्पा, 2 अस्पा क्या होता है? इसमें जो है ना मनसबदारों को अपने सवार पदों में 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। जैसे एक मनसबदार है ना, तो वो जो है कि अपने सवार के 2 गुना घोड़ा वो रखेगा। सिंह अस्पा में इसमें जो है कि अपने सवार पद के
3 घोड़े रखने पड़ते थे। और देखिए एक और होता है यक अस्पा, उसमें जो है कि जितने वंशवदार मतलब सवार पद होते थे ना उतने ही घोड़े रखते थे। तो 1, 2 और 3 मतलब इसमें जो है कि यक अस्पा में एक जो रहता था तो एक ही रखता था, और ये 2 अस्पा में मतलब एक वंशवदार अपने सवार पद के 2 घोड़े रखते थे, और सिंह अस्पा में ये 3 रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इशिला नामक प्राचीन नगर का उल्लेख करता है? फर्स्ट ऑप्शन है उदय गोलम, सेकेंड ऑप्शन है ब्रह्मगिरी, थर्ड ऑप्शन है पांगोरारिया, फोर्थ ऑप्शन है मस्की शिलालेख। तो ये अभिलेख इशिला नामक प्राचीन नगर का उल्लेख करता है, अशोक का अभिलेख। तो ये जो है कि आपका ब्रह्मगिरी, ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए अभिलेख क्या होता है, अभिलेख जो है ना इसमें जो है कि मान लीजिए ये कठोर सतह मतलब जैसे पत्थर हुआ या धातु हुआ, इनकी सतहों पे ना उत्कीर्णन किया जाता है, उत्कीर्ण किया जाता है। जैसे मान लीजिए कुछ लिखा जाता है या कुछ चित्रकारी किया जाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, अभिलेख कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेंग बहादुर किस शासक के काल में मारे गए? फर्स्ट ऑप्शन है जहांगीर, सेकेंड ऑप्शन है अकबर, थर्ड ऑप्शन है शाहजहां, फोर्थ ऑप्शन है औरंगजेब। तो ये तेंग बहादुर जो है कि किसके शासनकाल में मारे गए? तो ये मारे गए औरंगजेब के शासनकाल में। देखिए तेंग बहादुर ना सिखों के 9वें गुरु थे, और इनको जो है कि औरंगजेब द्वारा कत्ल कर दिया गया था। क्यों क्यों किया गया था? क्योंकि औरंगजेब की धार्मिक नीति के विरोध कर रहे थे ये तेंग बहादुर, इस वजह से औरंगजेब ने इनको तलवार से इनका सर काट दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नहरें बनवाने वाला पहला सुल्तान कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है बलबन, सेकेंड ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, थर्ड ऑप्शन है मोहम्मद तुगलक, फोर्थ ऑप्शन है फिरोज तुगलक। तो ये नहरें बनवाने वाला पहला सुल्तान था आपका गयासुद्दीन तुगलक, ये जो कि सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर ने जब 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस समय मेवाड़ का राजा कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है शांगा, सेकेंड ऑप्शन है उदय सिंह, थर्ड ऑप्शन है प्रताप, फोर्थ ऑप्शन है अमर। तो देखिए औरंगजेब ने जब 1567 में चित्तौड़ पे आक्रमण किया तो उस टाइम मेवाड़ का महाराजा जो है कि उदय सिंह थे। देखिए ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन से ही कि अकबर ने चित्तौड़ पे आक्रमण कब किया? तो ये जो है कि 1567 में किया, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफा क्या था? फर्स्ट ऑप्शन है एक दानाशाला, सेकेंड ऑप्शन है एक खैराती अस्पताल, थर्ड ऑप्शन है एक पुस्तकालय, फोर्थ ऑप्शन है तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। तो देखिए फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफा ये जो है कि एक खैराती अस्पताल था, ये सेकेंड ऑप्शन सही है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।